नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोसीकला स्थित अपने आवास पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीबों के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, मनोज फौजदार, चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल, भाजपा नेता निर्भय पांडे, कन्हैया लाल गोयल, जिला सहकारी संघ के उपाध्यक्ष कर्मवीर चौधरी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जानकारी देते हुए बताया। अब वो कई बार हमारी सांसद ने भी कहा है और चल भी रहा है। अभी तक घोषित तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी घोषित हो जाना चाहिए। और वैसे बिना ही इसके NCR के सारी प्रोग्रेस हो रही है, कहीं किसी प्रोग्रेस की कमी तो है नहीं। NCR ही क्या करेगा। जय श्री राधे। साल बाद पहला ये उदाहरण है जब से ये विश्व न्यायालय बना है और उनको मिले 10 वोट, और इससे बड़ी कूटनीति सफलता और दुनिया में क्या हो सकती है। तो इस तरह से हम आर्थिक मोर्चे पे जाएं तो, रक्षा मोर्चे सुरक्षा पे जाएं तो, इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति का जब आपने देखा था एक अनेक बार हमारे देश पे जब विदेशी आक्रमण हुए, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। चीन के वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई थी। दुनिया के देशों से वहाँ आते थे। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने आग लगा दी। चूँकि उस समय प्रेस तो थी नहीं, किताब तो थी नहीं, उस समय काठ की तख्तियों पे सारा हमारा साहित्य लिखा जाता था। उस समय आग बुझाने की मशीनें भी नहीं थी, मोटरें भी नहीं थी। 1 महीने तक वो आग जलती रही, लोग बुझाते रहे। इसके बावजूद भी इतना साहित्य उसमें से निकाल के इतना साहित्य बचा हमारे पास। एक पुनः भारतीय संस्कृति को जिंदा करने में आदरणीय मोदी जी ने फिर विश्वगुरु बनाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ाए। ये हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जब ये कहा कि ये गीता का ज्ञान जो आप मुझे दे रहे हैं, क्या ये पहले भी आपने किसी को दिया था? तो भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ मैंने पहले भी दिया था। मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, और सूर्यदेव ने ये ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी को दिया था। और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान राजा इक्ष्वाक को दिया, मनु को दिया था। और मनु ने ये ज्ञान राजा इक्ष्वाक को दिया, जो राम के पूर्वज थे, जहाँ से इक्ष्वाक वंश चलता है। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। उस गुरु शिष्य परंपरा ने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है। नहीं, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिर ध्वस्त किए, मंदिर तोड़े, हमारा साहित्य जलाया, हमारे जितने मठ थे वो सब तोड़े। उन्होंने सारा कुछ तोड़ने के बाद भी गुरु शिष्य परंपरा के कारण हमारी संस्कृति जिंदा रही। और उस संस्कृति में 4 चांद लगाने के लिए हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे। भारतवर्ष में आज फ्रांस का राष्ट्रपति आया, 1 सप्ताह तक 22,000 हमारे छात्र अफगानिस्तान से जब तक यहाँ लौटे तब तक 1 सप्ताह तक किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह तक कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतवर्ष के जो है समस्त 22,000 व्यक्ति और छात्र यहाँ सुरक्षित लौटे। पाकिस्तान के छात्रों ने ये कहा कि जब उनसे पूछा है कि आप किस तरह से अफगानिस्तान से निकले, तो उन्होंने कहा है भारतवर्ष का तिरंगा झंडा लगा के हम उनकी बसों में बैठ के आए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा यदि यूक्रेन और रूस के युद्ध के ऊपर हम जाएं, पूरी दुनिया की महाशक्तियों ने प्रयास कर लिया, 1 मिनट के लिए नहीं रुका। आदरणीय मोदी जी ने कहा 3 दिन के लिए युद्ध बंद होना चाहिए।
हम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित निकालना चाहते हैं, हम अपने छात्रों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। 3 दिन तक पत्ता नहीं हिला, भारतवर्ष के समस्त छात्र सुरक्षित यहाँ निकल के आए। जब कभी भी 2 गुटों में, 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही उनका बीच विचार किया करता है। तो हमारी ताकत पूरी विश्व ने ये बात देख ली कि हम आज भारतवर्ष इतना ताकतवर है कि जब चाहे जब अफगानिस्तान का युद्ध रोक दिया, जब चाहे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक दिया। इतनी बड़ी ताकत आज हमारी है। कूटनीति की सफलता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, कूटनीति की सफलता में तो वर्तमान में आदरणीय मोदी जी को जिस तरह पहले भारतवर्ष की राजनीति में चाणक्य का नाम लिया जाता था, उसी तरह आज पूरी दुनिया में यदि चाणक्य की उपाधि दुनिया के स्तर पर हो सकती है तो वो आदरणीय मोदी जी को हो सकती है। अभी विश्व न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चयन हुआ, जिसमें हमारे भारतवर्ष के भंडारी जी, दलवीर भंडारी जी भी मुख्य न्यायाधीश के लिए जो विश्व न्यायालय है उसके लिए प्रत्याशी बने। इंग्लैंड के भी प्रत्याशी बने न्यायाधीश जी। इससे बड़ी कोई सफलता हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने हम पर राज किया हो। जब वोटिंग हुई तो 193 देशों ने भाग लिया, 183 देशों ने वोट हमारे पक्ष में दिया और दलवीर भंडारी जी आज मुख्य न्यायाधीश हैं, विश्व हैं। और तीसरा और मेडिकल कॉलेज संस्कृति यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा है। तो जितने मेडिकल कॉलेज हों, जहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज हों, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मैं ये कह सकता हूँ आगरा मंडल नहीं, नोएडा को और गाजियाबाद को यदि हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान यदि बनता जा रहा है तो छाता क्षेत्र बनता जा रहा है। इसलिए ये सारे विकास आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, थोड़ा छाता शुगर मिल के बारे में थोड़ा बताइए। शुगर मिल का अभी होना था शिलान्यास, लेकिन चूँकि इस समय हमारी पार्टी का 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है संगठन से संबंधित, वो प्रतिदिन के कार्यक्रम हमारे निर्धारित हैं। इसलिए इसके बाद ही छाता क्षेत्र शुगर फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, एक आध फॉर्मेलिटी बाकी है, वो भी पूरी हो जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि किसानों को लेकर उस स्पीड में, उस गति से सरकार काम नहीं कर रही है, खाली बयानबाजी कर रही है। क्या कहना चाहिए? अब मैं इससे बड़ा और उदाहरण क्या दे सकता हूँ आपको। इन 6 सालों को एक तरफ कर दो और इन 6 सालों से पहले 15 और 20 साल लगाओ तो अपने आप पता चल जाएगा। जो मैं आपको बताया, गन्ना विभाग का हमने 2,15,000 करोड़ पेमेंट किया है, ये अपने आप पता चल जाएगा। यदि किसानों का विकास नहीं हुआ है तो जिस समय हमारी सरकार बनी उस समय 19 लाख हेक्टेयर में यहाँ गन्ना बोया जाता था उत्तर प्रदेश में, आज 30 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जा रहा है। जिस समय हमारी सरकार बनी उससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी भी 70-72 लाख टन चीनी बना करती थी, 80 लाख टन चीनी बना करती थी। आज इथनॉल से अलग हमने 105 लाख टन चीनी बना के तैयार करके गोदामों में रख दी और इथनॉल देश में सबसे ज़्यादा हमने बनाया है। अब जहाँ तक और लगातार हमारे प्रदेश को विभिन्न योजनाओं में, उत्पादन में हमें प्रथम स्थान पूरे देश में मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं एक भारतवर्ष में सबसे अच्छा यदि कहीं भी प्रशासन, शांति व्यवस्था और विकास यदि हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये तो हमारी पहचान है भाई, जिसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और कह रहे हैं। दूसरे नंबर में ये भी कह सकते हैं, भर्तियों के प्रमाण पत्र बांटे हैं आदरणीय योगी जी ने और हम लोगों ने। इन 15 महीनों में जब से ये सरकार बनी है
उससे पहले हमने 4.5 लाख भर्तियाँ की थी और उसके बाद अब 1.5 लाख से ऊपर भर्तियाँ हमने की हैं। ऐसी निष्पक्ष, क्योंकि हमारी कार्य क्षमता पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। छात्र नकल कर रहे थे बिना, जो जिनमें योग्यताएं नहीं थी वो डॉक्टर बन रहे थे, वो जज बन रहे थे, वो वकील बन रहे थे। इस तरह की जो कुछ व्यवस्थाएं बीच में विभिन्न सरकारों में रही हैं, आज बड़े गर्व के साथ ये कहा जा सकता है कि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि निष्पक्ष भर्ती आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो हो रही है, अब योग्यता की, अपने आप योग्यता को सम्मान मिल रहा है, योग्यता की पहचान की जा रही है। इसके अलावा हम जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे तो एक हमारे एक लेख आया करता था अंग्रेजी में, बेगर्स प्रॉब्लम इन इंडिया, भिखारियों की समस्या भारतवर्ष में, ये आया करता था। इसके बाद जब हम BA में और MA में आए तो एक प्रश्न आया करता था, एक लेख आया करता था पॉलिटिकल साइंस में और इंग्लिश में, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब बेगर्स प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त 3 साल से अनाज बांटा जा रहा है। कोई बेगर्स प्रॉब्लम नहीं, समाप्त। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये जो भारतवर्ष में है एक नारा प्रचलित था, अब अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ भारतवर्ष में नहीं है। लगातार एम्प्लॉयमेंट के इतने, स्वरोजगार के और रोजगार के इतने अवसर बढ़ते जा रहे हैं। एक अब ये सवाल अब किसी भी दर्जा 1 से लेके PhD तक कहीं भी ये अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का ऐसे नहीं आता है, ये जग जाहिर है। मंत्री जी, किसानों की आय के मामले में आप बाद में पूछूँगा, पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। इसके बाद में तीसरे नंबर पे हम यदि आते हैं एजुकेशन के मामले में, तो जितने पहले विश्वविद्यालय थे हमारे भारतवर्ष में, आज पहले 127 विश्वविद्यालय थे। आज हमारे देश में, आज हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना, सबसे ज़्यादा चीनी, सबसे ज़्यादा इथेनॉल पैदा करने वाले आज उत्तर प्रदेश हमारा बन गया है। इसलिए 9% GDP में उत्तर प्रदेश की में योगदान अकेले गन्ना किसानों का है। 9%, जो 2 और 2.5% रहा करता था, 3% रहा करता था, आज 9% योगदान उठता है। इसके अलावा यदि कानून व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जहां भूमाफियाओं की कोठी बनी हुई थी, लोगों के ज़मीनें ज़बरदस्ती दबा के आज वो ध्वस्त करके वहाँ गरीबों के फ्लैट बने हुए हैं, गरीबों को फ्लैट बांटे जा रहे हैं, सरकार बना के दे रही है। ये हमारी कानून व्यवस्था का ही पहचान है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं अब उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आज उन तीर्थ स्थलों में देखिए बहुत से देश ऐसे हैं जो अकेले पर्यटन पर जिंदा है। तो ये तीर्थ स्थलों का केवल एक आस्था से ही संबंध नहीं है, इसका रोजगार से भी बहुत बड़ा संबंध है। पर्यटन इतना बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में इतना पर्यटन बढ़ा है, हमने पिछली बार ये देखा था, पहले एवरेज हमारे यहाँ 60 लाख से लेके 70 लाख तक बिहारी जी पे वृंदावन और गोवर्धन वृंदावन आया करते थे लोग। पिछली बार हमने ये देखा, पिछली बार लगभग 3 करोड़ दर्शनार्थी अकेले वृंदावन में आए। जितने दर्शनार्थी वृंदावन में आया करते थे उससे ज़्यादा अब बरसाना में आते हैं, नंदगाम में आते हैं। ये इसलिए कि तीर्थ स्थलों का जो विकास किया गया है, भारतीय संस्कृति का जो विकास किया गया है, लोगों की आस्थाएं बढ़ी हैं, लोगों की एक भावनाएं जागृत हुई हैं, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा
पर्यटन जो हमारा बढ़ा है, इससे रोजगार बढ़ता है। हमारे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, छाता क्षेत्र की जनता की कृपा है। आज 4 यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित है हमारे छाता क्षेत्र में। आज 2 पेप्सिको फ्रांस की कंपनी लगाने जा रही है। आज पेप्सिको कंपनी, इसके बाद मैं कह सकता हूँ इन पिछले 6 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ के प्लांट लगे हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्लांट उद्योग लग चुके हैं। अभी मैं हॉलैंड कंपनी के ट्रैक्टर एजेंसी का उद्घाटन कर रहा था परसों, तो वो कह रहे थे मुझसे कि हम 50,000 ट्रैक्टर तैयार करते हैं 1 साल में। और हॉलैंड कंपनी जो पहले फोर्ड कंपनी जिसे कहा करते थे, वो हॉलैंड में परिवर्तित हो गई, वो नोएडा में है। और वो 50,000 ट्रैक्टर देश में नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है। ये उद्योग, ये हमारी कानून व्यवस्था की पहचान है, ये हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था की पहचान है, संपन्नता की पहचान है। आज ये 5G और ये तमाम कंपनियां हमारे यहाँ लगी हैं, ये इस बात की द्योतक हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए टाइम पे आए, लैंड ब्रेकिंग सेरेमनी के टाइम पे आए, भूमि पूजन जिसे हम कहते हैं, उसके समय पे आए, तो विभिन्न देशों के उद्योगपतियों ने खड़े होकर ये कहा कि आज भारतवर्ष में और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में वो माहौल बना है जो हम यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। आज हमारे पास इतने MOU साइन हुए हैं, लगभग 35,000 करोड़ के। एक प्रत्येक ज़िले में, अब तक तो दिल्ली के नज़दीक हमारे मथुरा ज़िले या कोसी कला में उद्योग के लिए उद्योगपति भागता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूरे 80 ज़िलों में हर ज़िले में उद्योगपति लगाएंगे। इस बात के MOU साइन हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जहाँ किसान की बहबूदी का सवाल है, आज से 6 साल पहले की राजनीति में ही आप जाएंगे, परिस्थिति में जाएंगे, किसान की गाड़ियाँ ट्रॉली खड़ी रहती थी, कहीं कांटे पे गेहूँ नहीं तोला जाता था, MSP से कोई खरीद नहीं हुआ करती थी। आज कहीं किसी प्रकार की दिक्कत किसी किसान को नहीं होती। मैं यदि अपने विभाग के उस पर आता हूँ, गन्ने पे, ये अकेले भारतवर्ष का नहीं, मैं विश्व रिकॉर्ड कह सकता हूँ इस बात को। ये भी कह सकता हूँ कि कभी आज तक कोई व्यक्ति हमारे किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार की तरफ उंगली नहीं उठाता। ट्विटर ने आरोप लगाया है कि दबाव बनाए, उस पर आपकी क्या राय है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, किन परिस्थितियों में कोई आदमी किन बातों को कह देता है, अब ये तो कहीं कोई किसी बात का सबूत हो, किसी बात का वो उदाहरण पर तो कोई माना जा सकता। बाकी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। और देखिए, ये जग जाहिर है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी जो भी कुछ करते हैं वो देश प्रदेश और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। वो उनका अपना कोई स्वार्थ किसी प्रकार का नहीं। 6 साल में हमने 2,15,000 करोड़ रुपया कैश किसानों के खाते में गन्ने का पहुंचाया। आज ताजमहल देखने जा रहा है। अब भारतवर्ष में कोई यदि विदेश का कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए या कोई भी आए, अब सबसे पहले यदि वो दिल्ली आके कहीं जाता है तो अयोध्या जाता है, काशी जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने में भी आदरणीय मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज यदि एक वातावरण होता है, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये एक वातावरण था।
इसलिए किसी को व्याप्त नहीं हुआ रामराज। वातावरण ये था, सब ईमानदारी से काम करते थे, सबको रोजगार मिलता था, सबको रोटी मिलती थी, सबको मकान मिलता था। यही तो रामराज था। आज उसी रामराज की तरफ बढ़ के 3.5 करोड़ व्यक्तियों को आज छत प्रदान की है आदरणीय मोदी जी ने। 3.5 करोड़ परिवारों को मकान दिए हैं, मकान भी दिए और रोजगार के जरिए उनको वस्त्र भी दिए, खाने के लिए उनको 3 साल से मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। यही रामराज कल्पना की तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पैदा हुए तो सुना करते थे फला प्रत्याशी रामराज पार्टी से लड़ रहा है। एक पार्टी थी राजनीतिक, कोई रामराज सुना करते थे। भूल गए क्योंकि उस रामराज पार्टी का कभी किसी की जमानत भी नहीं बची। आज पुनः लोगों को फिर जैसे आज अयोध्या याद आ गई है दुनिया में, इसी तरह से आज रामराज फिर याद आने लगा है, क्योंकि भारतवर्ष उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं यदि पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की भी बात करूं तो कानून व्यवस्था के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं। हमारे ही मैं लोकल बात से ही शुरू कर रहा हूँ इसे। उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में 15 साल में कोई व्यक्ति 500 रुपये लगा के दुकान खोलने को तैयार नहीं था उद्योग के नाम पर। आज उत्तर प्रदेश में अभी आज ही मेरे पास आए थे, फ्रांस की कंपनी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। यूनिवर्सिटी है, पहले पूरे देश में केवल 8 एम्स थे, आज उत्तर प्रदेश में अकेले प्रत्येक जिले में एम्स खोलने की और मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था जारी है, जिसमें अभी तक लगभग हम 52-53 जिलों में मेडिकल कॉलेज और एम्स की व्यवस्था पक्की कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज चालू है। यदि और हम शिक्षा की तरफ चले जाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा में जो भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उससे हमारे देश की प्रतिभाएं निखरी हैं और अब पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि भारत के नौजवान का केवल भारत के विकास में ही नहीं पूरे विश्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरी दुनिया में भारतवर्ष के डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में भारतवर्ष के इंजीनियर हैं, पूरी दुनिया में भारतवर्ष के साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में आज भारतवर्ष के प्रोफेसर हैं। रक्षा नीति के ऊपर मैं यदि आता हूँ कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में के समय में यदि कहीं बॉर्डर पे किसी ने भी बाड़ लगाने की कोशिश की, किसी ने सड़क बनाने की कोशिश की, तत्काल उसका विरोध हो जाता था। आदरणीय मोदी जी ने 9 साल के अंदर पूरे देश की समस्त सीमाओं के चारों तरफ सड़कें बना के तैयार कर दी और प्रत्येक 30 और 50 किलोमीटर की दूरी पे ऐसी एयर स्ट्रिप बनाई हैं जिन्हें हवाई पट्टी हम बोलते हैं, कि जहां हवाई जहाज पूरे देश की सीमाओं पे कहीं भी हवाई जहाज को चाहे जब फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इतनी हमारी सीमाएं मजबूत हैं। जो हम विदेश से हथियार खरीदा करते थे, अभी कुछ ही दिनों पहले 18,000 करोड़ के उल्टे शस्त्र हमने विदेशों को बेच दिए। इतनी प्रोग्रेस आदरणीय मोदी जी के समय में हुई है। कूटनीति की सफलता इसी में जाहिर हो रही है। पूरी दुनिया ने, अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, जिस समय अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय पूरे दुनिया के अनेक देशों के छात्र वहाँ थे, व्यवसायी वहाँ थे। सबने प्रयास कर लिया, किसी के कहने से अफगानिस्तान का युद्ध 1 मिनट के लिए और 1 घंटे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के कार्यक्रम चलते हैं।
इस वर्ष जो हमारी सरकार को बने हुए लगभग 15 महीने हो गए हैं। केंद्र की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धि और नीति, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि और नीति, इनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जाने, जन जन तक ये हमारी नीतियाँ पहुँचे, सभी को लाभ हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। जैसा मालूम है, मैं मोटे मोटे रूप में बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब कभी भी तुलना की जाती है और जब कभी भी आप लोग सर्वे करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में लोकप्रिय और पूरे विश्व में कानून व्यवस्था के बारे में चर्चित नेता हैं। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हुआ है, हम पहले 10वें नंबर पर थे, आज पूरे विश्व में हम 6वें नंबर की शक्ति है आर्थिक रूप से। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हम उन 5 बड़ी व्यवस्थाओं में शामिल होंगे, कहीं इसमें संदेह नहीं। पूरी दुनिया में कोविड के बाद आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर नहीं है। हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है। हमारा जो विदेशी हमारा फंड है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे रोजगार व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। भारतवर्ष की फैक्ट्री में, भारतवर्ष के किसी भी सरकारी विभाग में कभी कोई छटनी नहीं हुई, बल्कि लगातार भर्तियां हो रही हैं। आदरणीय मोदी जी ने अब लगातार। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।